Hello students, this is Gangesh. Student, today we are going to read first chapter of second unit of your Learn Well Communicative English book. And student, you can see the name of the book, and after that you can see the class year, and then you can see the number of the chapter, and this is the name of the story. You can say that this chapter, an interesting observation. Observation, it means monitor. Student, we are going to read this paragraph, and before starting this chapter you have to think about it. So I am going to read it. Have you ever observed, क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया है क्लोजली हाउ ए मदर होल्ड्स हर बेबी, की मदर किस तरीके से अपने बेबी को अपने हाथ में लेती है, ठीक है, और किस तरीके से उसे अपने बॉडी के अगेंस्ट में लेती है. अगेंस्ट मतलब ये अपने बॉडी के क्लोज में लाती है, ठीक. विच ऑफ हर टू आर्म्स, उसके दो हाथों में से मदर के, डज सी यूजली यूज़ क्रैडलिंग हर बेबी टू स्लीप, उसके दो हाथों में से कौन सा हाथ वो बेबी जब उनका रोता रहता है तो किस हाथ को वो यूज़ करती हैं बेबी को चुप करवाने में, ठीक. मतलब हैंड्स में जब बेबी को लेती हैं मदर तो किस हाथ में, दोनों हाथों में ज़्यादा प्रयोग करती हैं, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड. अगेंस्ट विच साइड, राइट और लेफ्ट ऑफ हर चेस्ट, डज सी प्रेस, और अपने राइट और लेफ्ट चेस्ट मतलब राइट साइड के चेस्ट में या लेफ्ट साइड के चेस्ट में, किस साइड में वो अपने बच्चे को प्रेस करती हैं जब उनका बच्चा रो रहा होता है तो चुप करवाने के लिए. एंड वाई, एंड क्यों ऐसा. इन विच साइड ऑफ चेस्ट डू यू हैव योर हार्ट, और आपको ये भी बताना है इसमें कि आपके किस साइड, चेस्ट के किस साइड में आपका हार्ट है, ठीक है. तो इन सब चीज़ों पे यहाँ पे गौर करना है और इन्हीं का आंसर इस स्टोरी में मिलेगा. अब देखिए, हैव यू एवर नोटिस हाउ मदर यूजली होल्ड देयर बेबीज़, कभी आपने ये नोटिस किया, ध्यान दिया है इस पे कि किस तरीके से मदर अपने बेबी को किस तरीके से होल्ड करती हैं, पकड़ती हैं बच्चे को, ठीक. तो केयरफुल स्टडीज़ हैव डिस्क्लोज द फैक्ट दैट 80% ऑफ मदर क्रेडल देयर इन्फेंट्स इन देयर लेफ्ट आर्म्स. अब ऐसा हुआ है कि 80% जो माँ हैं अपने बच्चे को क्रेडल करती हैं, इट मीन्स अपने बच्चे को वो हाथ में ली रहती हैं, वो किस साइड में रखती हैं, अपने लेफ़्ट आर्म्स में, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड में. होल्डिंग देम अगेंस्ट द लेफ़्ट साइड ऑफ देयर बॉडीज़, वो अपने बेबी को किस साइड में लिए रहती हैं, अपने बॉडी के लेफ़्ट साइड में, ठीक है. वन कुड से दैट इट इज़ बिकॉज मोस्ट पीपल आर राइट हैंडेड. अब ऐसा भी कहा जाता है कि जो ज़्यादातर लोग क्या होता है कि राइट हैंडेड होती हैं, ठीक है. बाय होल्डिंग देयर बेबीज़ इन द लेफ्ट आर्म, अब जब वो कोई राइट हैंडेड रहेगा अपने बेबी को जब लेफ्ट आर्म में लेगा तो मदर कीप देयर डोमिनेंट आर्म फ्री फॉर देयर नॉर्मल वर्क. और जब कोई मदर अपने राइट हैंडेड होगी तो वो अपने बच्चे को लेफ्ट पार्ट में चेस्ट के रखेंगी तो उनके जो राइट हैंड रहेंगे वो उनके डोमिनेंट हैंड होते हैं और वो फ्री होते हैं. जब वो उनके डोमिनेंट हैंड फ्री होंगे तो डेली का काम, अपना रूटीन का जो मदर का घर में काम होता है वो आसानी से कर लेंगे बच्चे को साथ में लेके. बट ए डिटेल्ड एनालिसिस शोज दैट दिस इज़ नॉट द केस. बट अगर इसका एनालिसिस किया गया, जब इसका विश्लेषण किया गया तो ये पता लगा कि ये चीज़ें सही नहीं है, इसके पीछे कुछ और रीज़न है. अब इसमें देखिए, Studies have shown that 83% of right-handed mother hold the baby on the left side. अब इसमें एक स्टडी हुआ, मतलब एक रिसर्च हुआ, उसमें ये पता लगा कि जो राइट हैंडेड मदर हैं, ठीक है, वो अपने बेबी को लेफ़्ट हैंड साइड में रखती हैं, ठीक है. और उसके बाद ये भी पता लगा कि 78% लेफ़्ट हैंडेड जो मदर हैं वो भी अपने बेबी को लेफ़्ट हैंड साइड में ही रखती हैं. अब देखिए क्यों. इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड में अगर बोला जाए तो 22% ऐसी मदर्स हैं, लेफ़्ट हैंडेड मदर्स, जो जिनके पास लेफ़्ट हैंड है, उनका डोमिनेंट हैंड है और लेफ़्ट हैंड को अपने फ्री रखती हैं नॉर्मल वर्क के लिए, ठीक. मतलब कि हो सकता है कि वो अपने लेफ़्ट हैंड ना रख के बच्चे को 22% राइट हैंड साइड में रखें, लेकिन ज़्यादातर परसेंटेज किसका है कि लेफ़्ट हैंड होने के बाद भी लेफ़्ट हैंड साइड में वो अपने बच्चे को रखती हैं, क्रेडल करती हैं. क्लियरली दे मस्ट बी सम अदर रीज़न. अब क्लियर ये है कि कुछ और रीज़न होगा इसके पास कि क्यों मदर प्रेफर करती हैं अपने बच्चे को अपने बाएं साइड में रखने के लिए, लेफ़्ट साइड में, ठीक है. चलिए आगे रीड करते हैं. यहाँ क्रेडल की मीनिंग आप देख लीजिएगा, होल्ड जेंटली
एंड रॉक फ्रॉम साइड टू साइड, ठीक है, इधर उधर बच्चे को लेके घूमना जब बच्चा रोता रहता है चुप करवाने के लिए। डोमिनेंट मीन हैविंग सुपीरियर स्ट्रेंथ, और मेन और चीफ, तो ये मीनिंग है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। द ओनली अदर क्लू कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट द हार्ट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मदर्स बॉडी। अब एक क्लू ये भी है, एक मतलब पॉइंट ये भी है, आया है स्टडी से, कि जो फैक्ट है ये है कि मदर का जो हार्ट होता है, मदर क्या किसी का भी जो हार्ट होता है, ठीक है, दिल होता है, वो किधर होता है, लेफ्ट साइड में। एंड कुड इट बी दैट द साउंड ऑफ हर हार्ट बीट इज़ द वाइटल फैक्टर। हो सकता है कि उनका जो हार्ट बीट हो, मतलब धड़कन हो, वो एक वाइटल फैक्टर हो सकता है, कि इसीलिए मदर, अगर उनका हार्ट है लेफ़्ट साइड में तो हार्ट बीट भी लेफ़्ट साइड में ही होगा। तो हो सकता है बच्चे को अपने दिल के ज़्यादा करीब रखना चाह रही हूँ, ठीक है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। परहैप्स ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर। अब इसमें क्या हुआ कि क्योंकि परहैप्स ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस मतलब बेबी के रहने पे, एग्जिस्टेंस मतलब जब बेबी अंदर रहता है, इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर, जब मदर के अंदर में, मतलब इट मीन्स मदर के पेट में बच्चा जब रहता है, तो द ग्रोइंग एम्ब्रियो बिकम्स फिक्स्ड ऑन द साउंड ऑफ द हार्ट बीट। तो उसमें होता क्या है, वो जो बच्चा होता है माँ की पेट में, वो किससे हो जाता है, बिकम फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब यहाँ पे ये होता है कि एक इमोशनल टच हो जाता है उसका, किससे, मदर के जो हार्ट बीट होता है, ठीक है, उससे, मदर की जो हार्ट बीट होती है उससे बच्चे का एक इमोशनल टच बन जाता है। इफ़ दिस इज सो, अगर ऐसा है तो देन द डिस्कवरी ऑफ दिस फैमिलियर साउंड आफ्टर बर्थ माइट हैव क्लेमिंग इफेक्ट ऑन द इन्फेंट। सॉरी, अब यहाँ पे ये दे, देन द रीडिस्कवरी ऑफ दिस फैमिलियर साउंड। रीडिस्कवरी मतलब दोबारा उस साउंड को पाना, आफ्टर बर्थ माइट हैव ए क्लेमिंग इफेक्ट ऑन द इन्फेंट। अब ये क्या होता है कि जब बच्चा बाहर आता है, ठीक है, माँ के पेट से, तो होता क्या है, तो अगर ये रीज़न है कि मतलब उसके हार्ट बीट से उसका एक इमोशनल टच बन जाता है बच्चे का, तो ये एक क्लेमिंग इफ़ेक्ट हो सकता है बच्चे के लिए, ठीक है। क्लेमिंग इफ़ेक्ट इट मीन्स कि मतलब बच्चा आने के बाद बाहर भी वो रीडिस्कवर करेगा, उसे खोजने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो स्पेशली जब बच्चा बाहर आता है, ठीक है, माँ के पेट से, तो स्पेशली एज इट हैज़ जस्ट बीन थ्रस्ट इनटू ए स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंगली न्यू वर्ल्ड आउटसाइड। क्योंकि जब अंदर रहता है तो वो तो बेबी काफ़ी सेफ फील करता है, लेकिन जब बाहर आता है तो उसके लिए ये न्यू वर्ल्ड जो होता है वो काफ़ी स्ट्रेंज होता है, इट मीन्स अननोन होता है, और फ्राइटिंगली मतलब काफ़ी डरावना होता है, ठीक है, बड़े बड़े लोग दिखते हैं उसे और तमाम सारी। तो उस समय तो ये क्लेमिंग इफ़ेक्ट हो गया ना, कि ये साउंड, हार्ट बीट की साउंड अगर उसे आएगी, सुनाई देगा बच्चे को, तो वो काफ़ी रिलैक्स फील करेगा, ठीक। तो इसकी उसे ज़रूरत है, इसीलिए बेबी को क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड में रखते हैं। द मदर टू सून डिस्कवर अनकॉन्शियसली दैट हर बेबी इज़ मोर एट पीस। अब मदर्स क्या होती हैं, मदर ने भी ये मतलब डिस्कवर इसमें हुआ है कि उनका बेबी जो होता है उनके बहुत आराम में रहता है जब वो क्या होता है, ऑन द लेफ़्ट साइड में अपने रखती हैं, देन ऑन द राइट साइड में। इट मीन्स जब लेफ़्ट साइड में रखती हैं तो काफ़ी रिलैक्स रहता है बजाय राइट साइड के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिस में साउंड फॉर फेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि दिस में साउंड फॉर फेस्ट। अब यहाँ पे ये काफ़ी आपको इस तरीके से लगेगा, इनक्रेडिबल लगेगा, इट मीन्स इस पर आपको विश्वास ही नहीं होगा, बट टेस्ट हैव नाउ रिवील्ड दैट इट इज़ नेवरदलेस द ट्रू एक्सप्लेनेशन। बट जो टेस्ट हुए हैं उसने ये रिवील किया, उसने इस बात को लाइट में ले आया है कि ये ट्रू है कि उनके हार्ट बीट उस साइड में होते हैं, इसी वजह से ये ऐसा होता है। ग्रुप्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज़ इन ए हॉस्पिटल नर्सरी वर एक्सपोज्ड। अब देखिए कुछ बच्चों का एक ग्रुप बनाया गया, न्यू बॉर्न बेबी, जो बच्चे नए नए पैदा हुए थे, एक हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल नर्सरी, ठीक है, जहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और उस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि कंसिडरेबल टाइम, कि बहुत बार ऐसा देखा गया कि टू द रिकॉर्ड साउंड ऑफ हार्ट बीट, ठीक है। अब रिकॉर्ड साउंड ऑफ हार्ट बीट को जैसे उसमें लिखा था ना कि क्लेमिंग इफ़ेक्ट, तो यहाँ भी उस चीज़ को टेस्ट किया गया कि जो रिकॉर्ड है हार्ट बीट का, उसके अकॉर्डिंग कौन सी ये चीज़ें प्रूफ हो गई कि हाँ रीज़न यही है कि बच्चे को क्यों
लेफ्ट साइड में होता। द साउंड वॉज एट द स्टैंडर्ड रेट ऑफ 72 बीट्स पर मिनट। अब इस ये जो साउंड होता है वो कितना होता है, 72 बीट्स पर मिनट। देयर वर 9 बेबीज़ इन ईच ग्रुप। अब कुछ जो ग्रुप बनी थी उसमें क्या हुआ था कि 9 बेबी थी, ठीक है। उसमें कितने बेबी थे, एक ग्रुप में 9 बेबीज़ थी, ठीक है। एंड इट वॉज फाउंड दैट मोस्ट ऑफ देम वर क्राइंग फॉर 60% ऑफ द टाइम। अब उसमें ये हो गया कि 9 बेबीज़ में जो बच्चे थे, तमाम सारे 9 बेबीज़ के ग्रुप थे, तो उनमें जो बच्चे थे वो अपना 60% ऑफ द टाइम, मतलब 60% टाइम वो अपना किस में स्पेंड करते थे, रोने में, ठीक है। बट इसके बाद जब वो स्विच नहीं किया गया था, जब मतलब दिल की धड़कन की आवाज़ वो नहीं सुनते थे, ठीक है, नहीं स्विच किया जाता था, तो 60% अपना टाइम वो रोने में स्पेंड करते थे। बट जब वो रिकॉर्डिंग प्ले कर दी जाती थी, हार्ट बीट की रिकॉर्डिंग, तो ऐसा देखा गया कि 38% ही ऐसे लोग थे, बच्चे, मतलब बच्चे जो 9 ग्रुप्स में बेबी थे जो 60% स्पेंड करते थे रोने में, वो अब 38%। इट मीन्स आप देख रहे हैं ना कि कितना कम हो गया, कि अपने टाइम का 38% ही रोने में स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए कि दिस हार्ट बीट्स ग्रुप्स ऑल्सो सो ए ग्रेटर वेट गेन देन द अदर्स। अब इसमें ये देखा गया कि ये हार्ट बीट वाले जो ग्रुप हैं, जो बच्चे धड़कन की आवाज़ सुनते हैं, ठीक है, उनमें ये हो गया कि वो अपने वेट उन्होंने काफ़ी गेन किया। इट मीन्स उन्होंने शरीर का, उनके वज़न काफ़ी अच्छा रहा, बजाय उनके जो ये ग्रुप में नहीं थे, हार्ट बीट वाले ग्रुप में नहीं थे। ऑल्दो द अमाउंट ऑफ फूड टेकन वॉज द सेम इन बोथ केसेस। दोनों बच्चों को, जो बच्चे हार्ट बीट वाले ग्रुप में थे और जो बच्चे बिना हार्ट बीट वाले ग्रुप में थे, दोनों को सेम अमाउंट में खाना दिया जाता था। बट जो बच्चे हार्ट बीट वाले ग्रुप में थे वो कम रोते थे, तो जब कम रोएंगे तो उनका खाना उनके बॉडी को ज़्यादा लगेगा, तो इसी के लिए वो गेन कर रहे थे। और जो बच्चे ज़्यादा रोएंगे, उन बच्चों में क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी जो होती है वो रोने में स्पेंड कर देंगे, खर्च कर देंगे। तो जब रोने में कर देंगे तो कहाँ से वेट गेन करेंगे, तो यही बात यहाँ पर लिखा। क्लियरली द बीटलेस ग्रुप वर बर्निंग अप ए लॉट मोर एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ देयर विगरस क्राइंग। तो इसमें यह देखा गया कि जो बीटलेस ग्रुप, इट मीन्स जो बच्चे उस धड़कन की आवाज़ नहीं सुनते थे, हार्ट बीट की, उनमें क्या हो गया कि वो अपनी काफ़ी एनर्जी बर्न अप कर देते थे, ठीक है, ख़त्म कर देते थे, किसमें, विगरस क्राइम में। तो समझ रहे ना यहाँ पे। अब यहाँ पे अनदर टेस्ट वाज डन विथ स्लाइटली ओल्डर इन्फेंट्स एट बेड टाइम। अब कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे हुआ ना, कुछ बड़े बच्चे जो थे, इन्फेंट थे, बड़े इन्फेंट थे, इट मीन्स थोड़ा कुछ दिन बीतने के बाद जो बच्चों के टाइम होता है, तो उनमें बेड टाइम में देखा गया ये चीज़ें कि इसका क्या इफ़ेक्ट है, ठीक है। अब इसमें देखा गया हार्ट बीट का क्या इफ़ेक्ट है। इन सम ग्रुप्स द रूम वॉज साइलेंट। अब एक ग्रुप ऐसा बनाया गया जिसमें रूम बिल्कुल साइलेंट था, उसमें कोई शोर शराबा नहीं था। एक ग्रुप ऐसा था जहाँ पे ललाबाइज, इट मीन्स लोरी, बच्चों को सुनाई गई। एक ग्रुप ऐसा था जहाँ पे टिकिंग साउंड किया गया। टिकिंग साउंड मतलब इट मीन्स हार्ट बीट रेट के अकॉर्डिंग, जैसे हार्ट बीट रेट होता है 72 बीट्स पर मिनट, उसी की तरह हमारे टिकिंग साउंड्स भी बजाए गए, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि एक कमरे में, ठीक है, इन स्टिल ऑर्डर द हार्ट बीट रिकॉर्डिंग इटसेल्फ वाज प्लेड। मतलब एक कमरा साइलेंट था, दूसरे कमरे में ललाबाइज किया गया। अब देख रहे हैं एक कमरे में क्या टिकिंग साउंड किया गया और एक कमरे में क्या किया गया, हार्ट बीट का था, ठीक है। अब इसके बाद ये चेक किया गया, इट वाज देन चेक टू सी विच ग्रुप फेल अस्लीप मोर क्विकली। अब इसमें देखा गया इन सारे रूम्स में, इन सारे ग्रुप्स में कौन सा बच्चा सबसे पहले सोना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे ये देखा गया कि जो हार्ट बीट वाला ग्रुप होता है, ठीक है, ड्रॉप्ड ऑफ मतलब पहले सो गया, ठीक है, इन हाफ द टाइम, मतलब आधे समय में ही। मतलब अगर ये बीटलेस ग्रुप वाला बच्चा 1 घंटे में सोता है और आप ये कह दें ललाबाइज वाला बच्चा और टिकिंग साउंड वाला और साइलेंट वाला बच्चा अगर 1 घंटे में सोता है, तो ये हार्ट बीट वाला ग्रुप क्या हुआ कि वो आधे घंटे में ही सो गया, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब उसके दिस शोज क्लियरली वाई मदर प्रेफर टू होल्ड द चाइल्ड ऑन द लेफ्ट साइड। अब ये क्लियर बताता है, इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स को जब आपने देखा तो ये क्लियर पता चल जा रहा है कि क्यों मदर अपने बेबी को होल्ड करती हैं लेफ़्ट साइड में। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट व्हेन 466 मैडोना एंड चाइल्ड। अब यहाँ पे ये देखा गया कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है
एक पेंटिंग अगर मैडोना की आप वहाँ पे पेंटिंग्स देखेंगे तो 466 पेंटिंग्स में ऐसे आपको देखेंगे। तो ये मैडोना की पेंटिंग आप जानते हैं कि सेवरल ईयर कई सौ साल पहले बने थे, वर एनालाइज्ड फॉर दिस फीचर। अब उसको जब एनालाइज किया जाता है तो उसमें ये देखा जाता है कि 373 ऑफ देम, इट मीन्स 466 में से, ठीक है, इसमें ये देखा गया कि 373 पेंटिंग्स में ये देखा गया कि वो जो मदर थी अपने बेबी को किस साइड में लिए रहती थी, लेफ्ट ब्रेस्ट में, ठीक है, मतलब लेफ्ट चेस्ट के साइड में। हियर अगेन द फिगर वॉज एट द 80% ऑफ द लेवल। अब यहाँ से फिर पता चल जाता है कि 80% मदर क्या होता है, अपने बेबी को लेफ्ट साइड में ही होल्ड करती हैं, ठीक है। दिस कॉन्ट्रास्ट विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ फीमेल कैरिंग पार्सल एंड अदर थिंग्स। अब अगर इसकी तुलना उन मदर से किया जाए जो फीमेल्स हैं, कैरिंग अपने पार्सल्स कैरिंग करती हैं या अदर चीज़ कैरी करती हैं, तो उनमें देखा गया है कि इट वाज फाउंड दैट 50% उन मदर्स में से, उन फीमेल में से, कैरिड देम ऑन द लेफ़्ट साइड, वो लेफ़्ट साइड में कैरी करती हैं, और 50% उसमें में से मदर्स जो होती हैं वो राइट साइड में कैरी करती हैं। उन मदर्स से अगर कंपेयर किया जाता है जो पार्सल वगैरह इधर से उधर सामान देती हैं, ठीक है, कोई चीज़ कैरी करती हैं, कोई सामान उनके पास जब रहता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि वो 50% लेफ़्ट साइड में उन चीज़ों को रखती हैं और 50% राइट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप कॉन्सेप्ट हार्ट बीट वाला आप समझ सकते हैं। दिस हार्ट बीट फिक्सेशन ऑल्सो एक्सप्लेन वाई वी इंसिस्ट ऑन लोकेटिंग फीलिंग ऑफ लव इन द हार्ट रैदर दैन द हेड। अब ये हार्ट बीट फिक्सेशन, अब ये भी डिक्लेयर करता है हार्ट बीट वाला कि जब हमें लव को शो करना रहता है, लव को लोकेट करना रहता है, लव के फीलिंग ऑफ लव को लोकेट करना रहता है, तो क्यों हम अपने हार्ट को लोकेट करते हैं, ठीक है। क्यों, अगर हमें अपना प्यार बताना रहेगा तो क्यों हम अपने दिल की तरफ लोकेट करेंगे बजाय अपने सिर की तरफ, क्योंकि सिर से भी तो सोचते हैं, होता है ना, दिल से सोचना और सिर से, दिमाग से सोचना, तो दोनों में डिफरेंस होता है। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई मदर रॉक देयर बेबीज टू लल देम टू स्लीप। अब ऐसा भी देखा गया है कि जब मदर्स अपने बेबी को इधर रॉक करती हैं ना, बेबी को लेके इधर उधर मूव करती हैं, हल्का सा बॉडी को मूव करती हैं सुलाने के लिए, ठीक है, तो रॉकिंग मोशन इज़ कैरिड ऑन। तो जो इधर से उधर रॉकिंग करती हैं, इधर से उधर मूव करती हैं, वो क्या होता है, उसका मोशन कैरिड ऑन एट अबाउट द सेम स्पीड एज द हार्ट बीट। तो वो हार्ट बीट के अकॉर्डिंग ही इधर से उधर रॉक करती हैं, ठीक है। एंड once again it probably remind that infant of the rhythmic sensation they had become so familiar with inside the womb। अब इसमें क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है कि जो ये रिमाइंड करवाता है कि जो बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, वो रिदमिक सेंसेशन जब मदर इधर से उधर रॉक करती हैं अकॉर्डिंग टू देयर हार्ट बीट, तो मदर्स के हार्ट बीट के अकॉर्डिंग, तो उसमें एक रिदमिक सेंसेशन बच्चा फील करता है, ठीक है, उसके अंदर होता है। क्यों, उससे वो ज़्यादा सेफ बच्चा फील करता है। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा फैमिलियर हो जाता है इनसाइड द मदर वॉर्म, मदर के पेट में जब बच्चा रहता है, ठीक है, तो ज़्यादा फैमिलियर उस साउंड्स का हो जाता है। इसी के लिए उसके अकॉर्डिंग ही ये रिदमिक सेंसेशन होता रहता है, हार्ट बीट के अकॉर्डिंग ही रॉकिंग मोशन रहता है, ठीक है। एज द ग्रेट हार्ट ऑफ द मदर पम्प्ड एंड थम्प्ड अबव देम। अब इसमें ये होता है, मदर का जो हार्ट होता है वो जब बच्चा वॉर्म में रहता है, ठीक है, तो मदर का हार्ट क्या करता है, पंप एंड थम्प्ड। इट मीन्स पंप एंड थम्प्ड का मतलब जानते हैं आप ना, पुश हैवली होता है ना, कि बीट हैवली, ठीक है। तो जब उसमें आवाज़ आता है हार्ट बीट का, तो उससे बच्चा क्योंकि ज़्यादा फैमिलियर हो जाता है, बच्चे के ऊपर वो हमेशा प्रेस होता रहता है, ठीक। तो ये आप समझने की कोशिश कीजिए क्या इंपॉर्टेंस है हार्ट बीट का। नॉट डज इट स्टॉप देयर, और ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती। दिस फेनोमेनन सीम्स टू स्टे विथ अस राइट इनटू आवर एडल्ट लाइफ। और हमने अपने एडल्ट लाइफ में भी देखा है कि ऐसी चीज़ें होती हैं। द वी रॉक विथ एंग्विश, कभी कभी क्या होता है कि सीवियर पेन में कभी कभी हम लोग होते हैं। वी रॉक बैक एंड फोर्थ ऑन आवर फीट व्हेन वी आर इन द स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब हम लोग क्या होता है, कभी कभी अपनी बॉडी को आगे पीछे जब मूव करते हैं, अपनी फीट को, जब हम स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, इट मीन्स गुस्से में होते हैं, लड़ाई की स्थिति में होते हैं। द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी अ टीचर, अब होता है कि जब नेक्स्ट टाइम जब अपने टीचर को आप देखते हैं, एक नए टीचर को देखते हैं इन योर क्लास या एक स्पीकर को, ठीक है, तो स्वय रिदमिकली फ्रॉम साइड टू साइड
इधर उधर मतलब मूव करते हुए, चेक हिज स्पीड, अब उसकी स्पीड चेक कर अगर आप देखें फॉर हार्ट बीट टाइम, हार्ट बीट के अकॉर्डिंग, तो आपको इसका इम्पॉर्टेंस पता चल जाएगा कि किस तरीके से वो अपने आप को बैलेंस करता है। हिज डिस्कम्फर्ट एट हैविंग टू फेस एन अनफ्रेंडली ऑडियंस, क्योंकि वो उस समय क्या होता है कि डिस्कम्फर्ट में होता है, वो उस टाइम उतना ईजी नहीं फील करता है जब उसके पास अनफ्रेंडली ऑडियंस होती है। अनफ्रेंडली का मतलब अननोन ऑडियंस, क्योंकि न्यू टीचर या न्यू स्पीकर आएगा तो उसके सामने जो लोग होंगे वो अनफ्रेंडली होंगे ऑडियंस, ठीक है, उसके फ्रेंड तो होंगे नहीं, अनफ्रेंड ही होंगे, ठीक है। तो उनके सामने जब आता है वो, तो वो एक डिस्कम्फर्ट पोजीशन में रहता है। तो ये चीज़ें क्या होती है, डिस्कम्फर्ट, अनफ्रेंडली ऑडियंस, इसमें क्या होता है कि वो लीड करती हैं उसे, ठीक है, उसे बताती हैं कि टू परफॉर्म द मोस्ट कंफर्टिंग, ठीक है, कम्फर्टिंग, इट लीड्स टू परफॉर्म द कम्फर्टिंग मोमेंट्स हिज बॉडी कैन ऑफर। तो वो क्या करता है, वो किसको ट्राई करता है कि एक रिलैक्स मोमेंट में वो अपना परफॉर्म करे, ठीक है, जो उसकी बॉडी उसे अलाउ करती है। ही स्विचेज ओवर टू द ओल्ड फैमिलियर बीट ऑफ द वॉर्म, तो वो अपने आप को क्या करता है, वो अकॉर्डिंग टू अपने ओल्ड फैमिलियर जो उसका होता है बीट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही वो स्विच करता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही अपना परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा रिलैक्स उस समय फील करता है, ठीक है। ही स्विचेज ओवर टू द ओल्ड फैमिलियर बीट ऑफ द वॉर्म, तो जब आप उस फैमिलियर बीट के अकॉर्डिंग ही अपने काम को करोगे तो आप ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, वेन एवर यू फाइंड इनसिक्योरिटी, जब आप कभी इनसिक्योर रहते हो, इनसिक्योरिटी फाइंड करते हो, तो यू आर लायबल टू फाइंड द काउंटिंग हार्टबीट रिदम इन वन काइंड ऑफ डिस्गाइज और अनदर, कि जब अभी कभी कभी आप एकदम इनसिक्योर फील करते हो तो आप किस हार्टबीट को खोजते हो, ठीक है, उस काउंटिंग हार्टबीट को, हार्टबीट रिदम को, ठीक है, जो आपको रिलैक्स कर सके। अब ये चाहे छिपे तौर पे हो, चाहे सामने आप खुले तौर पे आप देखें, इट इज़ नो एक्सीडेंट दैट द मोस्ट फॉक म्यूजिक एंड डांसिंग हैज़ अ रिदम ऑफ हार्टबीट। अगर आप फॉक म्यूज़िक या डांसिंग देखेंगे तो उसमें एक रिदम ऑफ हार्ट बीट है, ठीक है। आपने एक स्टोरी, अभी पता नहीं एल्विन, अब स्टोरी का नाम तो मुझे नहीं, लेकिन हार्ट बीट के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करती है। उसके पास क्या होता है, ईयर नहीं होता है, तो उस स्टोरी में आपने देखा है कि बॉडी को हार्ट बीट का किस तरीके से सेंसेशन के अकॉर्डिंग वो प्ले करती है। तो इसमें ये देखना है कि फॉक म्यूजिक और डांसिंग जो होते हैं उनके पास भी रिदम ऑफ द हार्ट बीट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही वो चीज़ें प्ले की जाती, कंपोज की जाती हैं म्यूज़िक, ठीक है, हार्ट बीट के अकॉर्डिंग ही। अब हियर अगेन द साउंड एंड द मूवमेंट टेक द परफॉर्मेंस बैक। अगर इस तरीके से फॉक म्यूजिक एंड डांसिंग वाला एक रिदम ऑफ द हार्ट बीट होता है, तो ये क्या करता है कि साउंड एंड मूवमेंट्स, ठीक है, उसका साउंड और मूवमेंट जो होता है हार्ट बीट के अकॉर्डिंग जो कंपोज होता है, वो परफॉर्मेंस को क्या करता है, उसी सेफ वर्ल्ड में ले जाता है, वॉर्म के सेफ वर्ल्ड में, जहाँ से वो ज़्यादा फैमिलियर होता है, ठीक है, अपने मदर के हार्ट बीट से। तो इससे क्या होता है, परफॉर्मर जो अपनी परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी ईजिली, काफ़ी अच्छे से कर पाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।